माता सीता का हरण जो किस तरह हुआ, आज हम वो देखेंगे। रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि से मारीच से कहा कि तुम एक सोने के हिरण का रूप धारण करके सीता को ललाहित करें। तब मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण किया और माता सीता को ललाहित करने का प्रयास करने लगा। माता सीता की दृष्टि जैसे ही उस स्वर्ण मृग पर पड़ी, उसने भगवान राम से कहा, तुम इस हिरण को ले आओ। सुनहरे हिरण को प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान राम सीता जी के इस प्रेम पूर्वक आग्रह को मना नहीं कर पाए और छोटे भाई लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व सौंपकर उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए अपने धनुष बाण को साथ लेकर वन की ओर चले गए। उन्हें गए कुछ समय ही हुआ था कि प्रभु की चिंता होने लगी कि कहीं प्रभु श्री राम पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई, और उन्होंने इस आशंका को लक्ष्मण जी के सामने प्रकट किया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, समझाया कि हे माता, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हो। भैया राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंतु माता सीता उनकी इस बात को समझ नहीं पाई और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। संध्या का समय हो रहा था। प्रभु श्री राम उस सुनहरे हिरण का पीछा करते हुए घने जंगलों में जा पहुँचे। जब उन्हें लगा कि अब हिरण पकड़ा जा सकता है, तो उन्होंने अपने धनुष को निशाना साध दिया और तीर छोड़ दिया। जैसे ही तीर मारीच के जा लगा, वह अपने वास्तविक रूप में आ गया और रावण की योजना अनुसार भगवान श्री राम की आवाज़ में दर्द भरे चीखने लगा, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण, सीता, सीता। इस कराहती हुई आवाज़ को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं, अतः तुम जाओ और उनकी सहायता करो, उनकी रक्षा करो। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने माता सीता को समझाया कि भाभी, भैया राम पर कोई मुसीबत नहीं आई है और ये किसी असुरी शक्ति का माया जाल है, अतः आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हो। ये सुनकर माता सीता ने लक्ष्मण की एक न सुनी और उन पर क्रोधित हो गई और उन्हें आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और मेरे प्रभु राम को सकुशल ढूंढ लाओ। माता सीता के इस प्रकार के आदेश के कारण लक्ष्मण जी को भैया राम के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और वे प्रभु की श्री राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु लक्ष्मण जी अपने भैया राम के द्वारा दिए गए सीता माता की सुरक्षा के आदेश को पूर्ण करने के लिए उन्हें एक उपाय सोचा और उस उपाय के अनुसार उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी जिसके भीतर कोई नहीं आ सकता। फिर उन्होंने माता सीता से निवेदन किया कि भाभी, ये लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर कोई नहीं आ सकता और जब तक आप इसके भीतर हैं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जब तक मैं या भैया राम वापस न लौट आएं, तब तक आप इसके भीतर ही रहना। माता सीता इस बात के लिए सहमत हो गईं और कहा कि ठीक है, मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम प्रभु राम को ढूंढने जाओ। इस प्रकार के वार्तालाप के बाद लक्ष्मण जी भैया राम पुकारते हुए वन की ओर चले गए। रावण, जो कि इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था कि राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर जाएं और वह अपने कार्य को पूर्ण कर सके,
वह माता सीता का हरण करने के लिए कुटिया के पास पहुंच गया, परंतु जैसे ही उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा, लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। अब उसने अपनी योजना विफल होती हुई दिखाई दी, परंतु फिर उसने सोचा कि मैं भीतर नहीं जा सकता, परंतु सीता तो बाहर आ सकती है ना। और इस योजना को सफल करने के लिए उसने एक भिक्षुक का रूप धरा। भिक्षुक रूपी रावण ने माता सीता को कुटिया से बाहर बुलाने के लिए आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। माता सीता ने जब इस प्रकार की आवाज सुनी तो वे कुटिया से बाहर आईं और भिक्षुक रूपी रावण को भिक्षा देने लगीं, परंतु वे अब भी कुटिया के भीतर ही थीं और रावण उनका अपहरण नहीं कर सकता था। तब रावण ने एक और स्वांग रचा। रावण, जो कि एक सन्यासी भिक्षुक के रूप में था, क्रोधित होकर नाटक करने लगा कि किसी सन्यासी को किसी बंधन में बंधकर भिक्षा नहीं दी जाती। आप इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दे सकती हैं तो दें, अथवा मैं बिना भिक्षा लिए ही लौट जाऊंगा। रावण के इस प्रकार कपट को माता सीता न समझ पाईं और उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से कहा कि हे देव, मुझे आदेश है कि मैं कुटिया से बाहर न जाऊं, अतः आप कृपया करके यहीं से भिक्षा ग्रहण करें। परंतु इस बात पर रावण कहाँ राजी होने वाला था, अतः उसने और भी क्रोधित होकर माता सीता से बाहर आकर भिक्षा देने को कहा और ऐसा न करने पर खाली हाथ लौट जाने को तैयार हो गया। तब माता सीता ने सोचा कि एक भिक्षुक सन्यासी का इस तरह खाली हाथ लौटना ठीक नहीं है और एक क्षण की ही तो बात है। ऐसा सोचकर वे लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई। रावण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण बड़ी ही शीघ्रता से अपने असली रूप में आ गया और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक खींचता हुआ अपने पुष्कर विमान में बैठाकर लंका की ओर प्रस्थान कर गया। इस प्रकार माता सीता का हरण हुआ। माता सीता रोती चिल्लाती बिलखती हुई अपने प्रभु श्री राम को आवाज़ लगाने लगी, परंतु श्री राम वन में काफ़ी दूर जा चुके थे और उन्हें माता सीता की आवाज़ सुनाई नहीं दी। और ऐसे रोती रोती माता सीता को रावण अपने लंका में ले गया और बाद में श्री राम ने उनकी खोज की और उनको वापस लाए।